हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रिंकू छिपा। मैं आज आपको क्लास 11 में यानी कि लेवल 3 में यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें अपन सेशन फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके थे, आज अपन सेशन नंबर थर्ड है उस पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है कार्य क्षेत्र तैयार करना और रख रखाव, कि अपना जो सैलून है उसको रख रखाव कैसे करना, उसको कैसे तैयार रखना है, कैसे उसको सजावट करनी है उसकी, ये सारी चीज़ें कि उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, इसके बारे में आज अपन इसमें पढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र तैयार करना और रख रखाव, ये अपन सेशन थर्ड पढ़ रहे हैं। ये आपके पेज नंबर 25 पे है। ठीक है। एक सैलून को साफ और कीटाणु रहित रखना चाहिए। एक उपयुक्त तापमान और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन भी करना चाहिए। इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में एक सैलून द्वारा दी जाने वाली सेवाएं गलत हो सकती है, जो इसकी प्रतिष्ठा और क्लाइंट को प्रभावित कर सकती है। किसी दुर्घटना या काम गलत होने के मामले में क्लाइंट सैलून पर मुकदमा भी कर सकते हैं। इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा और व्यापार नष्ट हो सकते हैं। तो अपन को सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अपना सैलून है उसको साफ रखना है, कीटाणु रहित रखना है। ठीक है। और मूलभूत सुविधाएं हैं जो उसमें दी जा रही है, उनसे संबंधित क्लाइंट से जो प्रभावित कर रही है, किसी भी दुर्घटना या कुछ भी हो जाए तो ऐसा काम भी अपन को नहीं करना है ना। तो सौंदर्य और वेलनेस क्षेत्र में स्वच्छता का अत्यधिक महत्व है। इसलिए एक सैलून के कार्य क्षेत्र को हमेशा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ साफ रखना चाहिए। कि अपना काम ही क्या है, स्वच्छता, तो अपना सैलून भी एकदम साफ होना चाहिए ना। क्लाइंट के बैठने और प्रक्रिया वास्तव में शुरू होने से पहले उपचार के लिए आवश्यक उपकरण और उपस्कर उस क्षेत्र में रखे जा सकते हैं। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक उपचार के तुरंत बाद कचरे को हटा दिया जाए। जो भी अपन ने यूज़ किया है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको अपन को बाहर फेंक देना है, डस्टबिन में डाल देना है। और उसके अलावा जो अपन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें उनको वापस अपन को सैनिटाइज करके वापस वॉश करके फिर रखना चाहिए। टूल्स औजारों की सफाई और कीटाणु शोधन अनिवार्य है। हमें सभी जितने भी टूल्स अपन ने यूज़ किए हैं उनकी सफाई, उनको स्टेलाइजर करना जरूरी होता है। अब क्लाइंट की जानकारी से संबंधित स्वच्छ और कीटाणु रहित पर्यावरण, व्यक्तिगत प्रस्तुति और ब्यूटी सैलून बनाए रखने योग्य व्यवहार के रखरखाव के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। कि वहाँ का पर्यावरण कैसा होना चाहिए, कीटाणु रहित होना चाहिए, है ना। जैसे कि सैलून में बता रखा है, सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित रखी हुई है। ठीक है। ब्यूटी सैलून का कार्य क्षेत्र, एक ब्यूटी सैलून का कार्य क्षेत्र ये बता रखा है कि ये वर्क प्लेस है उनका, कि जहाँ वो वर्क करते हैं। ठीक है। फिर रिकॉर्ड कार्ड का रख रखाव, हमें सबसे पहले रिकॉर्ड कार्ड दर्ज करना चाहिए। एक रिकॉर्ड कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। एक क्लाइंट द्वारा लिए गए पिछले ट्रीटमेंट, कि उस क्लाइंट ने पीछे क्या ट्रीटमेंट लिया था, क्या बुक किया था, उपयोग की जन्य उत्पादों के बारे में क्लाइंट की पिछली जानकारी, उनकी त्वचा का प्रकार, किस उत्पाद से उसको एलर्जी है, ये सारी चीज़ें। उपचार शुरू करने से पहले रिकॉर्ड कार्ड को रेफर किया जाना चाहिए और विवरण जैसे नाम और पता था क्लाइंट के साथ ये सुनिश्चित करने के लिए पुष्टि की जानी चाहिए कि सही कार्ड उठाया गया है या नहीं। अब एक कार्य क्षेत्र की अनिवार्यता, आमतौर पर एक कार्य क्षेत्र का उपयोग कई सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो इसमें निम्नलिखित होना चाहिए। स्वच्छ और कीटाणु रहित वातावरण, मतलब कि कार्य क्षेत्र में इम्पोर्टेंस क्या होता है, स्वच्छ और कीटाणु रहित वातावरण होना चाहिए। साफ उपचार सोफे या कुर्सी और तैलीय एप्रिन, हमेशा तौलिया एप्रिन एक क्लाइंट के बाद दूसरे क्लाइंट पे यूज़ करने से पहले उसको वॉश करना जरूरी होता है। पर्याप्त वेंटिलेशन और रोशनी, पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए उसमें। तापमान नियंत्रक, टेम्परेचर कंट्रोलर होना चाहिए, है ना। ऐसी आने जाने के लिए जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटा सा पार्लर हो, आने जाने के लिए जगह, क्लाइंट के सामान रखने के लिए जगह, क्लाइंट को जैसे वो फेशियल करवा रहा था तो ज्वेलरी वगैरह पहन रखी है, इयररिंग्स पहन रखा है, तो वो रखने के लिए उसके प्राप्त जगह होनी चाहिए। शांत और सुखदायक संगीत के साथ एक शांत वातावरण पृष्ठभूमि है, क्योंकि इससे विश्राम में मदद मिलती है। एक प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण और उत्पाद, अपन क्या प्रोसेस करेंगे उसके लिए क्या क्या अपन को इंस्ट्रूमेंट चाहिए और क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए वो होने चाहिए। ट्रॉली में उपचार के लिए जमा कर रखे गए उपकरण, ट्रॉली में मतलब कि जैसे सेक्शन बने होते हैं कि ये मैनिक्योर के लिए, ये स्पा के लिए, हेयर कट के लिए, ये थ्रेडिंग के लिए, ये वैक्सिंग के लिए, तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो सभी के लिए अलग ट्रॉली होती है, तो अपन को वो व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है। पेन और क्लाइंट का रिकॉर्ड कार्ड और पर्याप्त कॉटन और टिश्यू पेपर। फिर है विसंक्रमण यानी स्टेलाइजेशन और कीटाणु शोधन, डिसइंफेक्शन विधियाँ। कीटाणु शोधन और विसंक्रमण के लिए ना कौन कौन सी विधियाँ होती है। लोगों में संदूषण और
संक्रमण को रोकने के लिए उपकरण और उपसंस्करणों की सफाई, कीटाणु शोधन और निष्कर्षण के तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि चित्र 1.17 में दिखाया गया है। जैसे कि स्टेलाइजर, ये अपने ब्यूटी एंड वेलनेस है, उसमें भी ये स्टेलाइजर है, जिसमें अपन सीजर हुआ, कॉम्ब हुआ, ये अपन इसमें ये स्टेलाइजर करते हैं। कीटाणु शोधन निष्कर्षण के तरीके अपनाए जाते हैं। इसके अलावा संदूषण और संक्रमण से बचने के लिए साफ तौलिया, स्प्रे बॉटलें, स्पैचुला आदि का उपयोग करना चाहिए। सफाई से सिर्फ गंदगी और धूल को हटाया जाता है। इसे विषाणु कीटाणु शोधन से पहले किया जाता है। मतलब कि कोई अपन जैसे कॉम्ब यूज़ किया, ठीक है, अपन उसको वॉश कर लिया, लेकिन उसके कीटाणु थोड़ी ना गए, तो उसके कीटाणु को ख़त्म करने के लिए सीजर यूज़ किया। सीजर को अपन वॉश तो करेंगे नहीं, उसको पूछेंगे, पूछने के बाद क्या होगा, फिर वो उसको कीटाणु शोधन करने के लिए अपन क्या करेंगे, स्टेलाइजेशन में रखेंगे। अगला कदम कीटाणु शोधन, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और कवक को मारा जाता है। सफाई एजेंट को कीटाणु शोधन की प्रक्रिया के दौरान नियमित अंतराल पर बदला जाना चाहिए। विसंक्रमण भाप की मदद से सूक्ष्म जीवों को मारने की एक विधि है। ये एक ऑटोक्लेव उच्च तापमान और दबाव वाली प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाला एक बंद कंटेनर का उपयोग करके किया जाता है। केवल वे उपकरण जो धातु से बने होते हैं, जैसे कैंची, चिमटी और कुछ गर्मी गतिरोधी कांच के बने पदार्थ ऑटोक्लेव हो सकते हैं। मतलब ऑटोक्लेव क्या है, जो कि मतलब कि नष्ट नहीं होते हैं, है ना, ठोस वस्तु के बने होते हैं। सफाई करने से भी कीटाणु पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ये गर्मी या रसायनों का उपयोग करके किया जाता है। घरेलू ब्लीच और अल्कोहल का घोल कुछ रासायनिक सैनिटाइजर्स के उदाहरण हैं। अब सौंदर्य सैलून में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और सामग्री। ब्यूटी सैलून में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण और सामग्री क्या क्या होती है, जैसे चिमटी, स्पैचुला, है ना, कैंची, प्यूमिक स्टोन, मेटल स्क्रैपर, क्यूटिकल निपर, क्यूटिकल ट्रिमर, कॉमेडन एक्सट्रैक्टर, फेशियल स्पंज, लूफा, क्यूटिकल कटर, फेस पैक, ब्रश। उपकरण सामग्री जो आमतौर पर ब्यूटी सैलून में इस्तेमाल की जाती है। फिर व्यक्तिगत प्रस्तुति और व्यवहार। एक व्यक्ति जिस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करता है, वह उसके व्यावसायिक जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है कि अपना प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, हंसमुख रहना चाहिए, क्लाइंट से किस तरह बात करनी चाहिए, जिस तरह से वह क्लाइंट को देखता है, बोलता है, कार्य करता है, उस क्लाइंट को बधाई देता है, हर समय हर चीज़ उपयुक्त होनी चाहिए। अभी ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए क्या टिप्स, एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को क्या करना चाहिए, उसके लिए कि एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को ऐसा करना चाहिए, सैलून की यूनिफॉर्म पहनने से पहले सुनिश्चित करें कि साफ़ सुथरी इस्त्री की गई हो। ऐसा नहीं कि अपन सैलून का एप्रन पहन लिया, सैलून की ड्रेस पहन ली, डेली वॉश किया ही नहीं, 3 दिन से वही चल रही है या हफ्ते भर से वही चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता के उच्च स्तर को बनाए रखें, क्योंकि वे क्लाइंट के साथ नज़दीकी से मिलकर काम करेंगे। खुद की अपनी स्वच्छता होनी चाहिए, क्योंकि अपन उसके जस्ट टच में होकर अपन काम कर रहे हैं। स्वच्छ बाल बनाए रखें, लंबे बालों को पोनीटेल या बन में बड़े करीने से बांधा जा सकता है। ज़्यादा मेकअप से बचें। सुनिश्चित करें कि आप सभी को सांस ताजा है और भोजन या तंबाकू की गंध नहीं आ रही। नाखूनों को काटे और साफ रखें। कम से कम आभूषण पहने, आरामदायक ढके हुए जूते पहने, क्योंकि इससे आराम से आप काम करने की सुविधा होती है और कोई नुकीले सामान से चोट का बचाव होता है। फिर काम या ट्रीटमेंट वाले हिस्से में खाने पीने से बचें। अपने क्लाइंट से हमेशा विनम्रता से बोले और उसको मुस्कुराकर नमस्कार करें। क्लाइंट को ध्यान से और धैर्यपूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। क्लाइंट को इस बारे में सूचित करें कि उपचार शुरू करने में कितना समय लगेगा और देरी का कारण भी बताएं कि आपको इस प्रोसेस में इतना टाइम लगेगा। प्रक्रिया शुरू करने से पहले हर बार हाथ धोएं। कोई भी वर्क कर रहे हैं, सबसे पहले अपन को हैंड वॉश करना है। कचरे का सुरक्षित निपटान। अब कचरे का सुरक्षित निपटान एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे प्रदूषण और संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है। एक सेवा के पूरा होने के बाद छोड़ दिया गया कचरा सैलून में काम करने वाले कर्मियों और साथ ही क्लाइंट दोनों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा कर सकता है। इसके अलावा ये सैलून के बारे में एक बुरा प्रभाव डालेगा। कचरे के निपटान के लिए निम्नलिखित प्रथाओं को अपनाना चाहिए कि अपन को कोई भी वर्क किया, जैसे हेयर कट कर दिया तो हेयर वहीं छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन को हैंड टू हैंड जो भी जिसको जो भी गंदगी है उसको वहाँ से हटानी होती है। जैसे डिस्पोजेबल आइटम जैसे कॉटन, टिश्यू, वैक्स, स्ट्रिप्स आदि उपयोग के तुरंत बाहर एक कवर वाले बिन में डाल जाए। फिर अगला उपचार शुरू करने से पहले फर्श की सफाई होनी चाहिए। गिरे हुए बालों को हटाया जाना चाहिए। उसके उपयोग के तुरंत बाद चीज़ों को अपने अपने स्थान पर रख दें, ठीक है, जैसे कि ये इसमें लिखा बता रखा है कि कवर बिन में पैक करना चाहिए।
फिर सैलून में साफ सुथरा रखें। इससे समय बचाने के लिए अगली सेवा के लिए कार्य तैयार करने में भी मदद मिलती है। सुनिश्चित करें कि सभी बोतलों पर उनके ढक्कन है। उस हिस्से को साफ करने के लिए सेवा के दौरान प्रतीक्षा समय का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, जब मैनिक्योर के दौरान नेल पेंट सूख रहा हो तो गंदे पानी और टिश्यू को उचित तरीके से हटा दें। एक सेवा के बाद उपकरण को साफ करें और उन्हें विसंक्रमित करें। जो भी अपन ने यूज़ किया उसको क्लीन कर देंगे और उसको विसंक्रमित कर देंगे। सफाई की सभी गतिविधियाँ क्लाइंट को किसी भी असुविधा के बिना चुपचाप की जानी चाहिए। किसी भी उपकरण के पैकेट पर उसके उपयोग और सफाई के लिए उल्लिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए कि क्या अपन प्रोडक्ट यूज़ करके उसके दिशा निर्देश क्या दे रखे, उसी के अकॉर्डिंग अपन को काम करना चाहिए। प्रत्येक प्रक्रिया के बाद कार्यक्षेत्र की स्वच्छता सुनिश्चित करें। उपकरण कार्यक्षेत्र को कीटाणु रहित और विसंक्रमित करें। हर उपचार के बाद कार्यक्षेत्र में चादरें और तौलिए बदलें। इस्तेमाल किए गए तौलिए और लीलन को धुलाई के लिए कपड़े धोने की टोकरी में रखें, जैसे कि ये इसमें लिख रखा हुआ है। उपयोग उपकरण और टूल्स का भंडारण कि अपन का स्टोरेज कैसे करना। उपयोग के बाद टूल्स और उपकरणों को साफ, कीटाणु रहित, विसंक्रमित करें और उन्हें अपने संबंधित स्थानों पर रखने की याद रखें कि अपन को कौन सा मटेरियल कहाँ रखना है और कहाँ इसका एक्चुअल जगह है। चोटों से बचने के लिए नुकीले उपकरणों को सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करें। अपनी जेब में धार वाले टूल्स न रखें। बिजली के उपकरणों से सावधान रहें। तारों या अन्य हिस्सों को पर्स पर न छोड़ें। उपयोग में न हो रही बिजली के उपकरणों को बंद कर दें। अब नियमों और मानदंडों का अनुपालन। भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ब्यूटी सैलून स्थापित करने के लिए नियम और कानून अलग अलग होते हैं। सभी जगह अलग अलग होते हैं। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान के लिए काम शुरू होने के 30 दिनों के अंदर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। यह अधिनियम कर्मचारियों के काम के घंटे, दुकानों प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने के दिशा निर्देशों, कर्मचारियों के लिए अवकाश, रोजगार के नियम, सेवाओं को समाप्त करने और रजिस्टरों और रिकॉर्ड्स के रखरखाव सहित नोटिस, लाइसेंस, प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने सहित सभी का नियमन करता है। कि अपन को कोई भी काम वर्क कर रहे हैं तो मतलब कि भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें कोई भी कार्य वर्क स्टार्ट करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। कुछ सामान्य मानदंड हैं जिनके पालन एक ब्यूटी सैलून को करना चाहिए। एक सैलून को पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है। उसके पास काम करने के लाइसेंस होना चाहिए। कर्मचारियों की व्यापार परमिट और प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। पीने के पानी की सुविधा और एक साफ वॉशरूम की आवश्यकता होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के कचरे को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग डिब्बे होने चाहिए। सैलून में अनुवादित कीटाणुनाशक और सैनिटाइजर शामिल होने के लिए उनमें अपने वास्तविक कंटेनरों से संग्रहित किया जाना चाहिए। एकल उपयोग डिस्पोजल वस्तुओं को हर उपचार के बाद हटाना चाहिए। जैसे अपन कहते हैं यूज़ एंड थ्रो, तो एक बार यूज़ करने के बाद, जैसे टिश्यू पेपर हुआ, वैक्स स्टे भी, तो एक बार यूज़ करने के बाद उसको हटा देना चाहिए। पुनः उपयोग में आने वाले उपकरणों को विसंक्रमित या कीटाणु रहित करना चाहिए। जो अपन वापस यूज़ करते हैं, जैसे टॉवेल हुआ, सीजर हुई, तो उनको वापस कीटाणु रहित करना चाहिए। फर्श को साफ रखना चाहिए। सैलून में उत्पन्न कचरे को उचित और तुरंत निपटान करना चाहिए। सभी सौंदर्य उत्पादों पर लेबल किया जाना चाहिए। सैलून में काम करने वाले कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई पहनना चाहिए। कर्मचारियों की एक पूरी सूची का रखरखाव करना अनिवार्य है। उन्हें नियुक्त करने से पहले उनका पुलिस सत्यापन किया जाना चाहिए। क्लाइंट के रिकॉर्ड को अप टू डेट रखने की आवश्यकता है। प्राथमिक चिकित्सा किट को हमेशा आसानी से पहुंच वाले स्थान पर रखना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा मतलब किसी भी कारण से अपन को किसी वक्त किसी से चोट लग गई तो अपन फटाफट उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर ब्यूटी थेरेपिस्ट की जिम्मेदारियाँ। अब ब्यूटी थेरेपिस्ट की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? क्लाइंट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त सेवा योजनाओं का सुझाव दें। त्वचा और मेकअप उत्पादों के लिए विरोधी संकेतों कि क्या क्या अपन को अच्छा नहीं रहता उसके बारे में ज़रूर पूछें। यदि आवश्यकता हो तो क्लाइंट को आपातकालीन प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करें। एक प्रक्रिया को पूरा करने के अनुमानित समय का अनुमान लगाया जाए और क्लाइंट को उसके बारे में सूचित किया जाए कि आपको थ्रेडिंग में 10 मिनट लगेंगे, वैक्सिंग में आधा घंटा लगेगा। तो जैसे जैसे अपन को टाइम लगेगा वैसा अपन को बता देना चाहिए। प्रतीक्षा कर रहे क्लाइंट को समय समय पर उनकी सेवा शुरू करने के लिए बचे हुए समय की जानकारी देते रहें। जैसे कोई वेटिंग में चल रहा है, सीट खाली नहीं है, तो अपन उसको कहें कि बस 10 मिनट का वर्क इनका बाकी है, फिर आपका स्टार्ट करेंगे। क्लाइंट को एक उपचार के लिए तैयार करें और उपयुक्त सुरक्षात्मक परिधान प्रदान करें कि अपन कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको उसकी ड्रेस खराब नहीं हो, उसके लिए अपन को अपना पार्लर का जो सुरक्षात्मक जो कपड़ा है, एप्रिन है, वो उनको पहना देंगे। सेवा या उपचार से संबंधित उत्पादों, उपकरणों या उपकरणों को व्यवस्थित करें और उन्हें पास में रखें कि अपन को क्या क्या अपन उपचार कौन सा उपचार कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, वो सारे अपन को ट्रॉली सेटिंग में व्यवस्थित होनी चाहिए। सेवा शुरू होने से पहले अपने हाथों को साफ करें।
पूरी प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता आराम सुनिश्चित करने के लिए अपने और क्लाइंट की स्थिति उचित बनाए रखें। क्लाइंट की आवश्यकता के अनुरूप और मनचाहे प्रभाव को प्राप्त करने के लिए उत्पादों का चयन करें और लगाएं। फिर एक क्लाइंट को विरोधी संकेत होने के मामले में सेवा को तुरंत बंद कर दें और सलाह और सिफारिशें प्रदान करें। कोई भी प्रक्रिया करी है तो उसके बाद उसको साफ करें, गंदगी से मुक्त करेंगे, टॉन्ड और मॉइस्चराइजर करेंगे। क्लाइंट को उत्पाद के उपयोग और आगे की सेवाओं के लिए विशिष्ट प्रक्रिया, घर पर देखभाल की सलाह और सिफारिशें भी प्रदान करेंगे कि आपने क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है, इसके लिए अपन को कौन कौन सी प्रक्रिया, मतलब कि आपको क्या क्या देखभाल रखनी चाहिए, उसके बारे में उसको बता देना चाहिए। क्लाइंट से प्रश्न पूछे कि क्या यह परिणाम से संतुष्ट है या नहीं है। स्वस्थ और सुरक्षा जोखिम में खतरों को रिपोर्ट संबंधित कर्मियों को करें। सुपरवाइजर को काम के मुद्दों की व्यवहार के मामले में रिपोर्ट करें। नियमित ब्यौरा उचित फॉर्मेट में पूरा करें। उत्पादों को किफायती रूप से उपयोग करें। अपशिष्ट पदार्थों का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करें। सेवा के बाद की प्रक्रिया के लिए क्लाइंट को धन्यवाद दें। ठीक है, ये अपन ने आज का टॉपिक पढ़ा था कि अपनी उसकी देखरेख कैसे करनी चाहिए। अब इसकी क्वेश्चन आंसर। भाप की सहायता से सूक्ष्म जीवों को मारने की एक विधि क्या है? किसे कहते हैं? विसंक्रमण। एक सौंदर्य थेरेपिस्ट की विशेषता नहीं है, कौन सी? जल्दी में होना, जल्दी में नहीं होना चाहिए ना। उसको उत्पादों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, स्वस्थ व्यक्तिगत दिखावट होनी चाहिए, लेकिन उसको जल्दी में नहीं होना चाहिए। एक सैलून को पंजीकृत होने की आवश्यकता है और उसे संचालित करने के लिए लाइसेंस की होना जरूरी है। एक सैलून में बुनियादी स्वच्छता प्रथाओं में रिक्त स्थान शामिल होता है कि क्या होना चाहिए? कूड़ेदान रखना चाहिए, स्टेरिलाइजर करना चाहिए, साफ तौलिया ग्राउंड का उपयोग करना चाहिए, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। फिर है रिक्त स्थान। कचरे का सुरक्षित निपटान एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि ये संक्रमण और किसको, बीमारी को रोकने में मदद करता है ना। ब्यूटी और वेलनेस क्षेत्र में स्वच्छता का अत्यधिक महत्व है। रिक्त स्थान की प्रक्रिया कीटाणुओं को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। किसकी? सैनिटाइजर की। ये स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया कीटाणुओं को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। किट को हमेशा एक सुलभ स्थान पर रखना चाहिए। कोई भी किट ले रहे हैं तो उस किट को हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। रिक्त स्थान और स्वच्छ तरीके से संगठनात्मक मानकों के अनुसार अपशिष्ट पदार्थ का निपटान करें। जो भी अपन को यूज़ किया है उसको अपन को स्वच्छ तरीके से संगठनात्मक मानकों के अपशिष्ट पदार्थ का निपटान करें। अब ब्यूटी थेरेपिस्ट की किसी भी 5 जिम्मेदारियों का वर्णन करें जो अपन ने बताया था कि क्या क्या जिम्मेदारी है। रिकॉर्ड कार्ड बनाए रखने में आपका क्या आशय है, रिकॉर्ड कार्ड क्यों बनाते हैं उसके बारे में लिखना है। किसी भी 6 औजारों के नाम बताए इसकी स्टेरिलाइजर करने की आवश्यकता है। तो ये अपन ने आज पढ़ा था और इसका अपन को क्वेश्चन आंसर, ये 3 क्वेश्चन आंसर ये करने हैं, 5 रिक्त स्थान है और 4 ये ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 क्वेश्चन है। तो टोटल आपको 4, 3, 7, 4 और 5, 9, 9 और 3, 12, ये टोटल 12 क्वेश्चन आपको करने हैं। थैंक यू।